So it's decided. भैया और भाभी हनीमून के लिए पेरिस जाएंगे. It's a very romantic place. हाँ बट मैंने लंदन कहा था तो भैया लंदन जाएंगे. अरे सुनो, लंदन नहीं पेरिस. अच्छा एक काम करते हैं, भैया से ही पूछ लेते हैं कि उनका कहाँ जाने का मन है. क्यों कार्तिक? अरे उनसे मत पूछ भाई, उनका तीर्थ यात्रा पे जाने का मन कर जाएगा. डोंट आस्क हिम. आओ. भाई भाई कहाँ गए यार? ये हनीमून का प्लान ड्रॉप तो नहीं हो गया? देख रहा हूँ भाई ना आजकल बात बात पे गायब हो जाते हैं. चल छोड़ना कार्तिक, आ जाओ बाकी की लोकेशन देखते हैं. आओ. देख राज, मैं तुझसे सिर्फ कहने आई हूँ कि अपनी बीवी को समझा ले. मॉम प्लीज यार, काम डाउन. अभी यहाँ हम आन भैया और इश्की के लिए हनीमून प्लान कर रहे हैं और आप. अरे तो इश्की के औकात के हिसाब से करो ना. पुरानी दिल्ली भेज दो उसको और तू सुन ले, अपनी बीवी को समझा दे, मुझसे तमीज से बात किया करे. समझा? ओके मॉम, मैं समझा दूंगा, बोल दूंगा उसे. बट अभी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. इश्की वैसे ही बहुत नाराज है. अरे नाराज है तो हुआ करे. वो कौन सी महारानी है कहीं की कि सब मरे जा रहे हैं उसको मनाने के लिए. जब तक मैं सॉरी नहीं बोलूंगी मम्मी जी नहीं मानेंगी. आई एम सॉरी मम्मी जी, मैं आगे से आपकी बात नहीं काटूंगी. हैप्पी मॉम. हाँ. इश्की, तुम्हारे हनीमून की प्लानिंग हो रही है. आओ आओ ना, ये देखो. अपने भैया से तो पूछ लेते. अरे भैया ही तो कर रहे हैं. हमारे भाई अब इंसान बनते जा रहे हैं. कार्तिक. आई मीन नॉर्मल इंसान बनते जा रहे हैं. और पता है भैया ना कुछ बहुत ही रोमांटिक सा प्लान कर रहे हैं. तुम्हारे भैया और रोमांटिक? हाँ? अच्छा, फिर वो प्लान क्यों नहीं कर रहे? तुम लोग क्यों कर रहे हो? कार्तिक बता. वो भाई को कुछ काम था. लाइफ का फर्स्ट हनीमून प्लान है ना, तो टाइम चाहिए. मुझे कोई हनीमून पे नहीं जाना. तुम्हारे भैया बस यहाँ पर गायब होना बंद कर दे, वही मेरे लिए काफी है. तुम इंतजार किस बात का कर रही हो रिया? कोई शुभ मुहूर्त निकलने वाला है क्या? तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो और सबको चल के बताओ कि तुम आहन के बच्चे की माँ बनने वाली हो. मॉम प्लीज, आहान पर मैंने जिस रात का ब्लेम लगाया ना, उस रात की डेट और मेरी प्रेगनेंसी की डेट मैच नहीं करती. सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर किसी ने कर लिया ना तो फंस जाएंगे. लेकिन रिया इतना हल्ला मचेगा, रोना धोना होगा तो किसी को डेट याद नहीं रहेगी. कोई ये नहीं पूछेगा कि उस रात को डेट क्या थी. वैसे भी रिया अब ये बात छुपाने की नहीं, ये सबको खुल के बताने की जरूरत है. आपको क्या लगता है, जो आहान की दादी है, जो ऑफिशियली इस दुनिया की सबसे मक्कार औरत है, वो इश्की और आहान को अलग नहीं कर पाई तो आप कर देंगे? उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता जब तक वो दोनों खुद ना चाहें. इसीलिए आहान को ऐसा लगना चाहिए कि इश्की से अलग होने के अलावा उसके पास कोई चांस नहीं है. और ये सब होगा कैसे? क्यों बुलाया तुमने मुझे? आई ओके? आहान, मैंने सोचा था कि मैं अकेले दुनिया से लड़ सकती हूँ, जीत सकती हूँ, पर मैं गलत थी. एक अकेले लड़की कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया. क्या? यही कि मैं ये बच्चा अबॉर्ट कर दूंगी. तुम तो मेरा साथ नहीं दे सकते और ना ही अब मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं लड़ सकूं अकेले. मैं टूट चुकी हूं आहान. मैंने तुम्हें यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए बुलाया था. ये जानना तुम्हारा हक है कि ये बेबी तुम्हारा है. देखो रिया, प्लीज आहान, मुझे रोकने की बिल्कुल कोशिश मत करना. तुम नहीं जानते कि एक अकेली लड़की को सोसाइटी को फेस करने में कितनी प्रॉब्लम होती है. खैर, तुम अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करो, खुश रहो. मेरा क्या है, मैं तो अकेले जी रही हूँ और जब मैं थक जाऊंगी तो अकेले मर भी जाऊंगी. देखो रिया, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता. इट्स कम्प्लीटली योर डिसीजन. लेकिन अगर तुम ये बच्चा रखना चाहती हो तो आई प्रॉमिस मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा. I'll support the child.
लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तक मैं इश्की को कुछ नहीं बता देता तुम भी अपना मुंह बंद रखोगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इश्की को नहीं छोड़ूंगा। कोई भी लड़की इश्की की जगह नहीं ले सकती। See you later. रिया अभी बहुत कच्ची है, इससे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने इश्की का भरोसा तोड़ा है, सबके सामने फंक्शन में उसे ह्यूमिलेट किया है, सब मेरी गलती है। मुझे कैसे भी उससे माफी मांगनी होगी, पर कैसे? बेटा माफी मांगना बहुत आसान है। जैसे तुमने उसे चोट पहुंचाई है वैसे ही माफी मांग लो। थैंक यू आंटी। बेइज्जती करनी होती है तो सबके सामने करते हैं, लेकिन जब माफी मांगनी होती है ऐसे अकेले में मांग लेते हैं। क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ईवीएम बार बार कहाँ चले जाते हैं? I know तुम नाराज हो इश्की, and it's rightly so। इश्की आज जो कुछ हुआ, देखो मैं वो बदल नहीं सकता, पर इतना जरूर बोल सकता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। I promise you इश्की, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। आज मुंह दिखाई के दिन तोहफे के बजाय आंसू देने के लिए I'm really, really sorry। माफी तो मुझे आपसे ही मांगनी चाहिए मासी। आपने मुझे इश्की के लायक समझा, उसकी जिम्मेदारी उठाने का मौका दिया और and I let you down। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मासी, मैं इश्की को हमेशा खुश रखूंगा। अगर आज के लिए आपको मुझे कुछ भी कहना हो या कोई भी सजा देनी हो तो प्लीज आई एम रेडी। नहीं बेटा, मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करो। शर्म तो मुझे आ रही है, गलती हो गई तो हो गई, इस तरह माफी मांग के खुद को और नीचे क्यों गिरा रहा है?
तू इसका पति है। बीवियों के लिए पतियों के जो ऐब होते हैं, मर्दों के वो शौक होते हैं। अगर थोड़ी बहुत ज्यादा पी ली तो इस तरह बीवी के सामने माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पति शराबी थे, मुझे बेरहमी से मारते थे। मम्मी जी को सब पता था, सब चाहते हुए भी उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। अगर कद लंबा होना दादी तो घर में भी झुककर आना पड़ता है। मेरे ईगो का कद तो बहुत ही लंबा है। अगर इश्की के दिल में जगह बनानी है तो इसके सामने झुकना तो पड़ेगा। झुकना ही था तो अकेले में झुकता, ऐसे सबके सामने शर्म कर लीजिए। गलती सबके सामने की है तो माफी प्राइवेट में क्यों? आप अमीर लोगों की ना ये बात बड़ी अच्छी लगती है। बेइज्जती करनी होती है तो सबके सामने करते हैं, लेकिन जब माफी मांगनी होती है ऐसे अकेले में मांग लेते हैं। माता रानी, माता रानी, रब का लाख लाख शुक्र है, आहान अपने पिता के जैसा नहीं। I'm really, really sorry, इश्की। Please forgive me. Please. चले नजर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे। ये दर्द है या है दवा, कैसा जब है फलसफा, किस्सा हमारा माहिया माहिया माहिया। भैया, हम लोगों ने तो आपके हनीमून के लिए डेस्टिनेशंस भी शॉर्टलिस्ट कर लिए। हनीमून? किसका हनीमून? मेरा और राज का। जिनकी शादी हुई दादी उन्हीं का हनीमून होगा ना, पूरा सा दादी, लिटिल सा। चुप रह खोते, मुझसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। कोई हनीमून नहीं होगा। मम्मी जी, ये दादी को क्या हो गया? जो काम रिया नहीं कर सकती वो मैं करूंगी। दादी और उस इश्की को रिया की रिपोर्ट्स दिखाऊंगी। सबको बताऊंगी कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और उसका जिम्मेदार आहान है। मैनेजर, यस। वो मल्होत्रा फैमिली यहाँ रुकी थी, कहाँ गई? मैम, वो लोग तो आहान सर के रिसेप्शन के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली? मॉम, ये स्टॉप इट, व्हाट आर यू डूइंग रिया? मॉम आप बताओ, आप क्या कर रहे हो? वही जो तुम नहीं कर पाई। मैं इश्की और दादी को तुम्हारे रिपोर्ट्स दिखाने आई। थैंक गॉड वो लोग यहाँ से चले गए। इस सब से कुछ नहीं होगा मॉम। आहान ने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो इश्की को नहीं छोड़ेगा। तो हम क्या करें रिया? हार मानकर बैठ जाए? थिंक मॉम, थिंक। आहान इश्की को नहीं छोड़ेगा तो ना छोड़े। मैं ऐसी चाल चलूंगी कि इश्की आहान को छोड़ देगी। आहान का रिसेप्शन है मॉम, मतलब हमारी अगली चाल का वक्त हो गया है। सो लेट्स गो बैक टू दिल्ली। दादी रुकिए, इतनी भी क्या डेस्परेशन है अंदर जाने की भाई? दादी, ये क्या आंखें ऐसे ऐसे कर रहा है?
बोलता क्यों नहीं सीधे से, क्या बोलना है? गॉड, आजकल की दादीज भी ना अपना कल्चर भूल गई हैं। अरे आपका लाडला बेटा आहान बहू लेकर आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग हिंदी टीवी सीरियल्स, एक चावल का कलश, पूजा की थाल और 2 लंबे पेज के इमोशनल डायलॉग्स होने चाहिए। वो सब कहाँ है? तो तू लेकर आ जा। हाँ, एक मिनट। 2 दिन हुए हैं शादी को, अभी सब ढोंग करने की क्या जरूरत है? तो क्या हो गया? इसकी पहली बार एज बहू घर में आ रही है, करना तो पड़ेगा ही। हाँ मम्मी जी, गृह प्रवेश तो होना ही चाहिए। हाँ गाइस, वेट, 1 2 and 3। मल्होत्रा हाउस में दुल्हा और दुल्हन का स्वागत है। अरे खुश रहो, खुश रहो। ऋतु, यहाँ से अंदर जाकर पहले आरती होगी। आरती के बाद इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराना है और फिर थाल में पांव रखते हुए घर में प्रवेश करना है। अच्छा, ये बासमती चावल तो नहीं है ना? वो खिचड़ी वाले टुकड़े वाले चावल होते हैं, वो यूज कर लेते हैं ना? हाँ, ये सच में बहुत क्यूट है। अब इससे हमारे घर की सेविंग्स भी हुई है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जो कुछ करना है थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो प्लीज। दादी, क्या हुआ आपकी तबीयत को? इधर आओ। हाँ, देखूं। दादी, आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको बहू पसंद नहीं आ रही है? आपने दिल से ही तो एग्री किया था ना? हाँ, कोई शक? नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। आपको है क्या? आप इतनी खुश हैं कि हनीमून कैंसिल करके रिसेप्शन प्लान कर रही हैं। अब जब इतनी खुशी है तो दिखाइए ना। दादी, स्माइल प्लीज। हनीमून का कुछ नहीं है, मेरे पोते की शादी है। अरे मेरे पोते की शादी हुई है, 1000 अरमान है, वो सब पूरे करने हैं मुझे। ऐसा रिसेप्शन दूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। वेल डन दादी। भाई भाभी स्विट्जरलैंड जाते, थोड़ा टाइम स्पेंड करते, एक दूसरे को जानते, पर उससे अच्छा है कि यहाँ पर रह के 800 अंकल आंटियों को पालक पनीर खाते हुए देखें। चाची नहीं, वो आरती दादी करेंगी। दादी, आप हमेशा से कहती थी ना कि आहान भैया की बहू आएगी तो आप उनकी आरती करेंगी। आप सिर्फ हमारे लिए एक दादी नहीं, एक माँ भी। प्लीज आरती कर दीजिए। कर लीजिए ना दादी। कमाल है, शादी में हर किसी का एक डिफाइंड रोल होता है। माँ जो है वो आरती करेगी, जो मामा है वो विदाई करेगा, लेकिन चाचा क्या करता है? बियर पीते, वो भी तो करना होगा ना। ये भी बात है। तो आज रात को अब तू भी ना जल्दी से शादी कर ले, ताकि मुझे भी ये सारी रस्में करने का मौका मिल जाए। इसके लिए तो लड़की मैं लेकर आऊंगी। इश्की इतने टाइम बाद खुश लग रही है, अब रिया की बात जानकर दोबारा उदास हो जाएगी। सब मेरी वजह से। घर जाने के बाद भी आराम और दवाइयाँ कंटिन्यू रखिएगा। सावित्री जी, इश्की ने दिल्ली जाने के लिए टैक्सी बुक करा दी है। जी, आपकी कैब बाहर आ चुकी है। प्लीज टेक केयर। गुड बाय। ये कुछ सिरप्स हैं और ये कुछ टैबलेट्स और कैप्सूल्स। जो कैप्सूल्स है वो रोज सुबह नाश्ते के बाद, और टैबलेट्स और सिरप दिन में 3 बार लेने हैं। अब आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। टेक केयर। जी, थैंक यू डॉक्टर। शुक्रिया।
मैं दिल्ली जा रही हूँ, जहाँ मेरे बच्चे हैं। लेकिन अगर कुछ हो गया तो? इश्की बेटा, मुझे डर लग रहा है। क्या मेरा दिल्ली जाना सही रहेगा? अब बिल्कुल मत डरिए। जब तक आपका सबके सामने आने का सही टाइम नहीं आ जाता ना, आप मासी के साथ रहेंगी। मैंने मासी को सब कुछ बता दिया है, आप फिक्र मत कीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भैया, आप लोग ऐसे चले जाओगे? 1 मिनट रुक, क्या आपको कॉल कर देता हूँ। चुप कर चिपड़े। भैया, थोड़ा तो रोमांटिक जेस्चर करो। भाभी, वेट कितना है? आई थिंक 50-55 तक होगा। भाई, बेंच कितना उठा लेते हो? 90 के 1-2 रेप्स मार लेता हूँ। 50-55 तो कुछ भी नहीं है, उठा लो। किसे? भाभी को और किसे? कैसी बात, मैं चली जाऊंगी। नहीं, रोमांटिक कैसे तो करना पड़ेगा। करो करो, उठाओ उठाओ। कुछ मत करो। सोचो मत भाई। चलो हैंडल कर। ये माहिया माहिया। हाय हाय, माता रानी माता रानी, हमारा आहान कितना रोमांटिक हो गया ना, है ना मम्मी जी? इश्की ने ना उसे बिल्कुल बदल दिया है।